नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। बुध राशि परिवर्तन 10 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक बुध तुला राशि में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बुध के अपने मित्र के घर में और वहां जहां बैठे हैं वो मित्र भी साथ है, तो बुध और शुक्र की युति बन जाती है। लेकिन इस पर त्रिकोण से मंगल का भी प्रभाव और शनि का भी प्रभाव क्या संकेत देता है कि ये जो समय है, इस अवधि में बुध आपको क्या दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, बुध कारकत्व है बुद्धि का, पढ़ाई लिखाई का। बुध कारकत्व लिए हुए है बिजनेस का। तो इसका अर्थ है कि बुध जहां जहां से भी जुड़ते हैं उन सब क्षेत्रों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। आपके प्रेम प्रसंग भी तो बुध ही हैं। तो मजेदार वीडियो बनने वाली है, क्योंकि बुध का परिवर्तन इस समय में आपको एक जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि जिस पर स्वयं शनिदेव की प्रभाव हो। शनिदेव अपने डिसिप्लिन, रूटीन वर्क और हार्ड वर्क को दिखाते हैं। तो बिजनेस के अंदर में ये तो अपने आप आएगा। लेकिन मंगल देव उत्साह को दिखाते हैं, क्रोध को दिखाते हैं, और निडरता तो उनका गुण ही है, शासन करना उनका स्वभाव है। तो ये किस पर दिखाएंगे? ये क्रोध उत्साह आपको बिजनेस में भी दिखाएंगे, आपके प्रेम प्रसंग में भी दिखाएंगे और आपके एजुकेशन शिक्षा को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन शुक्र एक सौम्य ग्रह है, कलाकार है, रोमांटिक ग्रह है, उसके साथ युति है, लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हैं। तो वहां भी तो कुछ न कुछ छुपा हुआ है जो दिखाने के लिए बैठे हैं। ये तीन ग्रहों का प्रभाव बुध को किसी क्षेत्र में अच्छा करने के लिए विवश कर देंगे और कहीं कहीं कुछ अशुभ घटनाओं को भी जन्म देंगे। लेकिन वह निर्भर करता है आपके अधिपति के अनुसार बुध कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या रिजल्ट देना चाहते हैं इस पर। तो जब हम अधिपति के हिसाब से चलते हैं तो उसमें राशि फल महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात स्पष्ट बता दूं, राशि फल चंद्र से आधारित है। आपके कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उससे आप अपना राशि फल देखें। यदि आपको अपने जन्म कुंडली मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के राशि से इसे देखें, जरूर इसका प्रभाव दिखेगा। जब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या दिखाएंगे? आपके राशि पे ही बुधदेव बैठे हैं, मालव योग बनाए हुए शुक्र के साथ एक अद्भुत चमत्कारिक योग बनाए हुए हैं। क्यों नहीं, ये बुध आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है। देंगे, कैसे देंगे? जब आपका राशि बली हो तो हेल्थ का सुख मिलता है, मन प्रसन्न रहता है, रोग से जब मुक्त रहते हैं तो हर कार्य में आपका मन लगता है। नाम यश की प्राप्ति जब होती है तो उत्साह बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ संयोग इस अवधि में दिखाई देता है कि आपके नेम फेम बढ़ेंगे, काम करने की चाह बढ़ेगी। इसी अवधि में आप अगर अविवाहित हैं, विवाह योग्य है, विवाह करने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छे जगह विवाह की बात चल रही है। अगर आपका जीवन साथी फाइनेंस से जुड़ा हो, बैंकिंग में हो, सीए हो, जो ट्रांजैक्शन का काम करते हैं, आर्थिक लेन देन का काम करते हैं, वाहन से जुड़े क्षेत्र में हो, तो आप जान ले कि इस अवधि में उन्हीं से आपकी बात पक्की होने वाली है। हाँ, जीवन साथी स्मार्ट है, आकर्षक व्यक्तित्व है। अगर इस अवधि में आप कहीं अपने जीवन साथी का तलाश में जीवन साथी को खोजने जाते हैं तो पहली नज़र में कहते हैं ना, पसंद होना, वो पसंद आपको मिलेगी और आप वहाँ डन करेंगे। बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छे संकेत है। भले शादी जब हो, लेकिन बात तो आप पक्की कर देंगे। और कोई पुराना प्रेम प्रसंग, चूंकि शनि का दृष्टि प्रभाव है उस पर और मंगल का भी है, तो अचानक उभर के आता है, उसके प्रति आप उत्साहित हो जाते हैं
कि नहीं, मुझे पुराने प्रेम से ही अब उसको अपने जीवन साथी बनाना है। पुराने प्रेम उभरने के योग और उसके प्रति उत्साहित होना, ये योग भी है। शादीशुदा है तो खतरा है, संभल के रहे, क्या करना है डिसीजन सोच के लिए। बिजनेस में पार्टनरशिप पुराने उभर के आ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपके धन ग्रो करेंगे। कोई नया बिजनेस आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा संकेत है। इस अवधि में आप जरूर कोशिश करें। बिजनेस चमत्कारिक लाभ देगा। जैसे कि आप कोई मुहूर्त खोजते हैं कि हमको बिजनेस करना है, तो कब करें, यही समय है, वो जरूर शुरू कर सकते हैं। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होगा। आपके राशि के स्वामी बुधदेव को प्रभावित कर रहे हैं। भले ही आपके बुधदेव 12वें स्थान में बैठे हैं, लॉस घर में बैठे, हानि घर में बैठे, लेकिन वहां एक रिजल्ट है। भोग के मालिक राजयोग बनाकर शुक्रदेव बुध को हवा दे रहे हैं। एक बात तो आप जानते हैं कि बुध का अपना तो कोई वजूद है नहीं। अगर अकेला बुध हो तो बड़ा कमजोर होता है, रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर दूसरे के साथ हो तो बुध उसके साथ जुड़ के उसकी हिम्मत को बढ़ाता है। बुध को हिम्मत तभी आता है जब कोई साथ हो। तो जब ऐसे ग्रह बुध के साथ है, अब बुध आपका बुद्धि है, तो बुद्धि में तो एक बात आना तय है कि हम विदेश कब जाएं। वृश्चिक वालों को लंबी यात्रा का अचानक संयोग बन सकता है। एक जगह स्थिर रहना मुश्किल हो सकता है। भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की तरफ आपके ध्यान जा सकते हैं। अगर आप इस अवधि में इस राशिफल को आजमाना चाहते हैं, आपके जीवन साथी किसी तरह से अगर किसी कारणों से अलग रह रहे हैं, तो ये 12वां घर शयन सुख का है। अब अलग नहीं रहेंगे, इस अवधि में आना ही होगा निश्चित तौर पर। तो जीवन साथी से मिलन का समय है। भले विवाह की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो विवाहित है उनके लिए तो है। यहां आपके कर्जदार आपको तंग करते थे, बहुत अधिक कर्ज हो गया था, 50% तो चुका देंगे बुधदेव, कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु पीछे पड़े थे, भले बुधदेव में शुक्र में दोनों में वो शक्ति नहीं है, लेकिन मंगल का प्रभाव तो है बुध पर, शनि का प्रभाव तो है। वो निश्चित तौर पर विवश करेंगे आपके शत्रु को, या तो आपके साथ वो कंप्रोमाइज कर ले या दूरी बना ले, बाकी तीसरा कोई रास्ता नहीं। शत्रु को हटना पड़ेगा। कोई मुकदमा चल रहा है तो आप देखेंगे बात बनेगी आपके फेवर में। हाँ, यदि आप कोई बड़ा बैंक लोन लेना चाहते हैं तो अलग बात है। आप लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इस समय हम दिलाएंगे। अचानक घर का मालिक बुध विपरीत राज्यों को भी जन्म देते हैं, तो यहाँ कुछ अचानक ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपको बड़े धन भी दिला दे, बैंक से लोन दिला दे या कहीं से बड़े धन भी दिला दे। इनकम के मालिक 12वें स्थान में बैठे हैं उसके स्वामी के साथ। आपका कोई अगर बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है तो एक बात जान ले, वो बिजनेस जबरदस्त लाभ दे रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका योग इनकम स्थान में बन गया है। बुध चाहते हैं कि आपके इनकम में वृद्धि करे, शुक्र उनको सपोर्ट कर देते हैं, इनकम के स्वामी हैं। आपका कोई न कोई परसेंट इनकम शुरू हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बेरोजगार बैठे हैं, कहीं से कोई धन का आगमन नहीं है, या आप बहुत अपने बिजनेस में या किसी चीज में धन को लेकर परेशान हैं, तो इस अवधि में धन का आना तय है। कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं जो आपका जुड़ा हुआ है समाज से, तो आपको समाज में नाम भी मिलेंगे, प्रतिष्ठा भी बनेगी, बड़े भाई बहन का सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर शेयर मार्केट से जुड़े कुछ सोच रहे हैं कमाने का, तो जबरदस्त लाभ है, जबरदस्त। संतान की तरफ से कोई इच्छा है कि आपका संतान कुछ करे, तो जो फीमेल संतान है, बेटी, निश्चित उस करके दिखाएगी। इस अवधि में अच्छी न्यूज देंगे संतान। और इसी अवधि में एजुकेशन शिक्षा की तरफ से आपको इच्छा है कि कुछ अवार्ड मिले या कुछ हो बड़ा या कुछ अच्छा करे शिक्षा में, तो निश्चित तौर पर ये होके रहेगा। क्यों ना हो, क्योंकि पंचम पर दृष्टि है। लॉटरी लेते हैं, शेयर सट्टे खेलते हैं,
या घोड़ा रेस में आप दांव लगाते हैं, तो इस बार तो बुध शुक्र का युति लक्ष्मी नारायण योग, धन योग बनाकर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके घोड़ा को दौड़ाएंगे जरूर इनाम के लिए। बहुत अच्छा संयोग है। पंचम घर ही तो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाभ हो जाए, लाभ से बैठ के देख रहे हैं। ये स्थिति परिस्थिति बने हुए हैं धनु वाले के लिए। हाँ, इस पर मंगल का प्रभाव जरूर है, शनि का प्रभाव जरूर है। तो ये क्या करेंगे, कर्म में धन प्राप्ति कराएंगे और कभी कभी आवेश में आकर के अपने जीवन साथी से झगड़ेंगे। और क्या होगा, अलग तो नहीं हो सकते। तो इस अवधि में जब भी कुछ लगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बेस्ट उपाय है। मंगल को शांत करना है, बुध को कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आगे की राशि अगले वीडियो में।